गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, मैं डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट में ब्लैक बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड पर डिस्कस करेंगे कि ये किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान शिक्षण में उपयोगी है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री के रूप में शामपट्ट की विशेष भूमिका है। प्राचीन समय से ही शामपट्ट एक सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग में लाता जा रहा है और वर्तमान समय में भी इसी शामपट्ट ने अपने स्वरूप में परिवर्तन लाया है। अर्थात आज कई कलर के ब्लैक बोर्ड मिलते हैं, जिसमें ब्लैक कलर तो है ही सामान्यतः, ग्रीन बोर्ड और येलो बोर्ड भी मुख्यतः मार्केट में मिलते हैं। इसके साथ ही आजकल ब्लैक बोर्ड की आधुनिक परंपरा में वाइट बोर्ड का भी यूज़ किया जाता है, जिसमें चौक के स्थान पर मार्कर का यूज़ किया जाता है। और आज डिजिटल युग में ब्लैक बोर्ड के इसी रूप में स्मार्ट बोर्ड का भी यूज़ किया जा रहा है, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप पेंसिल, इरेज़र, टेक्स्ट, पिक्चर, इमेज इत्यादि ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्शन करके और अपने शिक्षण अधिगम को काफ़ी प्रभावी बना सकते हैं। शामपट्ट विभिन्न दशा में विचारों को प्रस्तुत करने के लिए या किसी प्रकरण को लिखने के लिए या उसे कोई रूपरेखा प्रदान करने के लिए, कार्य की प्रगति का लेखा जोखा रखने के लिए, आकृतियाँ बनाने और योजनाओं बनाने के लिए, इसके साथ ही पाठ का सारांश प्रस्तुत करने के लिए शामपट्ट का विशेष प्रयोग किया जाता है। जब अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर नक्शे, मानचित्र या ग्राफ, रेखाचित्र इत्यादि खुद स्वयं ड्रॉ करता है तो उस शिक्षण का बालकों पर अधिक स्थायी प्रभाव पड़ता है और बालक उसे जिज्ञासापूर्वक सीखने, समझने और व्हाट नेक्स्ट, अब आगे शिक्षक क्या करेगा, इस कौतूहल के साथ देखने के लिए प्रेरित रहते हैं। इस प्रकार एक शिक्षक को ब्लैक बोर्ड का प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए। साथ ही बालकों को इस प्रकार की प्रक्रियाएं में बालकों की सहभागिता भी बढ़ानी चाहिए, ताकि वह ब्लैक बोर्ड पर आ करके उससे संबंधित या जो भी हम पाठ पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित बातों को वो निसंकोच बिना हिचक के लेखन का प्रयास कर सके और अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके। इस प्रकार ब्लैक बोर्ड शिक्षक के सहायक सामग्री के रूप में काफ़ी सर्वाधिक लोकप्रिय है और वर्तमान समय में गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर तो एटलीस्ट ब्लैक बोर्ड हर जगह अवेलेबल रहता है। साथ ही आज कंप्यूटर का प्रयोग भी किया जा रहा है। अब ब्लैक बोर्ड का क्या इम्पोर्टेंस है? ब्लैक बोर्ड अध्यापकों के लिए प्रेरणादायी शिक्षण प्रदान करने में सहायक है। ब्लैक बोर्ड पर स्वच्छता, शुद्धता और तीव्रता, ये 3 इसके नॉर्म्स हैं जिसको एक टीचर को फुलफ़िल करना आवश्यक है। वर्तनी को समझने में सहायता प्रदान करता है, अर्थात यदि पढ़ाते समय शिक्षक को वर्तनी की अशुद्धि या अशुद्धि संशोधन से संबंधित कोई भी कार्य करना हो तो वह ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट, कक्षा में ध्यान आकृष्ट करने के लिए वह ब्लैक बोर्ड पर बीच बीच में कुछ भी मेन टीचिंग पॉइंट्स या कुछ रेखा चित्र बना करके बालकों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। इसके पश्चात पाठ की कुछ महत्वपूर्ण बातों को, महत्वपूर्ण तत्वों को भी वह ब्लैक बोर्ड पर लिख सकता है। रेखाओं की सहायता से वह ग्राफ, नक्शे, मानचित्र इत्यादि का बनाकर प्रस्तुत कर सकता है और ब्लैक बोर्ड ऐसी चीज़ है जो हर जगह हर समय उपलब्ध रहती है। साथ ही इसके लिए कोई तकनीकी ज्ञान या विशेष प्रकार के उच्च कोटि के प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं होती। अब सोशल साइंस सब्जेक्ट में ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें हम ब्लैक बोर्ड का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, उसमें जैसे किसी व्यक्ति के नाम, शब्द, स्थान आदि का संबोधन करने के लिए, कुछ विशेष गाइडलाइन प्रदान करने के लिए, कुछ चार्ट, रेखाचित्र, मानचित्र या कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हम ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई हम प्लानिंग कर रहे हैं तो उस प्लानिंग की रूपरेखा भी हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम बना सकते हैं और बता सकते हैं। और किसी भी वस्तु का क्रमिक विकास, जैसे
इतिहास के संदर्भ में अगर बात लें तो जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को हम प्रॉपर एक सीरीज़ में लिख करके बालकों को बता सकते हैं। साथ ही अगर कोई नियम है, परिभाषा है, उसको भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिख करके बता सकते हैं। कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ तिथियां हैं, कुछ फिगर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, और उनको हम टेबल फॉर्म में या एक लिस्टिंग फॉर्म में भी हम स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। साथ ही कक्षा में कुछ सारांश, जो पाठ का सारांश है वह भी हम लिख सकते हैं। और एट लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होमवर्क जब हम बच्चों को गृह कार्य के लिए देते हैं तो वह भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। इसके पश्चात ब्लैक बोर्ड को लिखते समय कुछ सावधानी हमें बरतनी चाहिए। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है कि क्लासरूम में जाने से पूर्व ही टीचर ये सोच ले कि मुझे ब्लैक बोर्ड पर किस समय क्या क्या लिखना है, और इसके साथ ही मुझे क्लासरूम में जाने से पूर्व ही मुझे कक्षा की शिक्षण संबंधी कुछ आवश्यक सामग्रियों की भी व्यवस्था रखनी है, जिसमें है ब्लैक बोर्ड के साथ साथ रोल अप बोर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, डस्टर है, पॉइंटर है, और पटरी प्रकार या कुछ अन्य ज्योमेट्री संसाधन जो आपको विशेष तौर पर गणित विषय में प्रयोग में लाने हैं, या फिर भूगोल से रिलेटेड कुछ अन्य सामग्री भी आप पूर्व में ही प्लानिंग करके रखें। साथ में शिक्षक जब भी कुछ भी फिगर मिटाने का हो तो वह डस्टर का यूज़ करें, अपनी उंगलियां या हाथों का प्रयोग ना करें। हमेशा बाएं कोने से शामपट पर लेखन कार्य करें, और विस्तार की बजाय सार में लेखन का प्रयास करेंगे तो बालकों के लिए ज़्यादा प्रभावी होगा। और पूर्व में ही शामपट लेखन की योजना बना लें कि हमें क्या क्या बनाना है और किस तरह से हमें लिखना है। अगर मानचित्र या नक्शा आप बना रहे हो तो पाठ्यपुस्तक की सहायता लेकर के ही ड्रॉ करें ताकि सही बने। इसके साथ ही मानचित्र या नक्शे या रेखाचित्र, ग्राफ इत्यादि को समझाने के लिए हमेशा पॉइंटर का उपयोग करें। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शामपट के साथ साथ बुलेटिन बोर्ड्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण को अभिप्रेरित करने के लिए हम बुलेटिन बोर्ड्स का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम किसी विद्वान के लेख, ग्राफ या अन्य आवश्यक सूचनाओं को प्रदर्शन करने हेतु बुलेटिन बोर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। हमें जो भी प्रदर्शित करनी है सामग्री, वो एक क्रम में आयोजित करके ही उसे बुलेटिन बोर्ड पर लगाई जानी चाहिए, तभी उसकी सार्थकता होती है। साथ ही जो भी हम बुलेटिन बोर्ड पर सूचनाएं प्रदर्शित कर रहे हैं वह बालकों की आयु और स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रयोग में लानी चाहिए, और ऐसे स्थान पर बुलेटिन बोर्ड का लगाया जाना चाहिए जहां सभी विद्यार्थी उसे आसानी पूर्वक देख सके। इसके साथ ही बुलेटिन बोर्ड बहुत ही सुंदर और आकर्षक होने चाहिए ताकि सभी बालक उसे आसानी से प्रेरित होकर के देख सकें। और इसमें बुलेटिन बोर्ड पर सामग्री लगाने के लिए पर्टिकुलर कुछ सेलेक्टेड बच्चों को ही नहीं, बल्कि जिसमें भी इस प्रकार की क्रिएटिविटी है उन बच्चों को भी अवसर देना चाहिए ताकि वह बुलेटिन बोर्ड पर अपनी एक विशेष सूचनाओं को संकलित करके एक विशेष सुंदर और आकर्षात्मक रूप में प्रदर्शित कर सके। इसके साथ ही जो भी हम सामग्री प्रदर्शित कर रहे हैं वह उद्देश्यपूर्ण, समायोजित और रोचक होनी चाहिए। अब इसके अंदर हम कौन कौन सी सामग्री प्रयोग में ला सकते हैं, उसमें है चित्र, विज्ञापन, कार्टून, ग्राफ, नक्शे, आकृतियाँ, समाचार पत्र, विशिष्ट पत्र पत्रिकाओं के लेख और विभिन्न बच्चों के द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यों को भी हम इस बुलेटिन बोर्ड पर लगा सकते हैं। और इस बुलेटिन बोर्ड पर लगाई जाने वाली सामग्री का चयन हम या तो अध्यापक स्वयं करें या बालकों की कोई कमेटी हो या कोई सदन हो, उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष मिल करके बुलेटिन बोर्ड पर किस प्रकार की सामग्री लगानी है और कैसी सामग्री लगानी है, किस प्रकार से सुंदर ढंग से आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना है, ये सभी निर्णय अध्यापक और सदन या समिति द्वारा लिया जाना चाहिए। इस प्रकार बुलेटिन बोर्ड सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक बालकों के लिए क्रिएटिविटी, सृजनात्मक क्षमता का विकास करने के लिए बहुत ही उपयोगी अवसर प्रदान करता है और बालक इस प्रकार के टास्क को बहुत ही रुचि लेकर के करते हैं। अब शामपट की ही भांति एक और बोर्ड है जिसे फ्लैनल बोर्ड कहते हैं। ये शामपट जैसा ही होता है। इसमें
सामाजिक विज्ञान शिक्षण में रंग, गति और शीघ्र परिवर्तन की दृष्टि से विशेष अवसर प्रदान करने वाला और ज्ञान को आकर्षक और रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्लानर बोर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो शिक्षक को सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में प्लानर बोर्ड का भी उपयोग करना आना चाहिए। अब प्लानर बोर्ड की क्या क्या उपयोगिता है, इसमें किसी भी काल या आंदोलन से संबंधित रंगीन समय रेखाएं तैयार करके क्रमानुसार हम लगा सकते हैं। साथ ही किसी इकाई या क्षेत्रीय विस्तार से संबंधित बड़े बड़े नक्शों को भागों में काट करके और नए जुड़ने वाले प्रदेशों को क्रमबद्ध रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। जो एक नक्शे में अलग अलग देश आते हैं, तो एक जैसे एशिया महाद्वीप ले लिया और उसके अंदर आने वाले समस्त देशों को छोटे छोटे पिक्चर के रूप में काट करके हम एक क्रमबद्ध रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार समाचार पत्र पत्रिकाओं में आने वाले बड़े बड़े चित्रों, फोटो, चार्ट, ग्राफ आदि को काटकर देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पक्ष पढ़ाते समय उन कटिंग्स का यूज़ हम शिक्षण के दौरान कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी नगर या प्रांत या राज्य सरकार से संबंधित कोई भी समस्या हो या कोई भी स्वरूप हो, उसको हम चार्ट बना करके प्रदर्शित करके प्लानर बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार ब्लैक बोर्ड की भांति प्लानर बोर्ड भी बहुत उपयोगी है और इसका प्रयोग कक्षा शिक्षण के दौरान किया जा सकता है। अतः सामाजिक विज्ञान अध्यापक को यह आवश्यक है कि वह अपने शिक्षण के दौरान इस प्रकार इन सहायक सामग्री के रूप में शामपट, प्लानर बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड का उपयोग करें, ताकि बालकों में कुछ सृजनात्मक क्षमताओं के विकास के साथ साथ उनकी रुचियों को भी अभिप्रेरित और प्रोत्साहन किया जा सके। और कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी प्रतिभाओं को दबाते हैं, उन बच्चों के लिए यह बहुत ही एक अच्छा अवसर प्रदान किया जाता है, ताकि वह अपनी क्रिएटिविटी को कुछ रचनात्मक तरीके से प्रदर्शित कर सके। साथ ही शिक्षण के दौरान उन बच्चों को क्या समस्याएं आई है, यह उस क्रिएटिविटी के दौरान भी शिक्षक पता कर सकता है। अतः एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण को उपरोक्त तीनों ब्लैक बोर्ड का प्रॉपर यूज़ आना चाहिए। अब लास्ट में आपको आज के टास्क के रूप में एक होमवर्क या क्वेश्चन दिया जा रहा है। वो इस प्रकार है कि एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक होने के नाते आप ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड और प्लानर बोर्ड का यूज़ प्रकरणों का उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए किन किन टॉपिक में आप किस प्रकार से प्लानर बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड का यूज़ करेंगे। साथ ही आपको इसमें से सबसे अच्छा बोर्ड कौन सा लगा है और क्यों, इसके कारण भी लिखेंगे, ताकि आपके अंदर भी कुछ चिंतन की प्रक्रिया स्टार्ट हो और इन ब्लैक बोर्ड का प्रॉपर यूज़ करने से संबंधित आपके मस्तिष्क में एक प्रॉब्लमेटिक ब्रेन स्टॉर्मिंग हो और नए आइडियाज़ क्रिएट हो। अतः आई होप ये लेक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और बेनिफिट भी रहेगा। और सो थैंक यू।